हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका इकोनॉमिक्स क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने किया था पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जिन्होंने वो देखा वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है एमआरटी, ये सीधे सीधे पीपीसी से रिलेटेड है। पिछली वाली क्लास जो थी पीपीसी की, वो काफी लंबी चली गई थी, इसलिए मैंने वो वहीं पर ही छोड़ दिया था आपका टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे एमआरटी। ठीक है, आपने सुना होगा। अब एमआरटी क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये सीधे सीधे पीपीसी से रिलेटेड है, ये उसी का सब टॉपिक है, उसका ही उसी से हो रहा है कनेक्टेड। देखो, पीपीसी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीपीसी है उसके कई सारे नाम है, उसको हम कई सारे नामों से जानते हैं। एक तो यही था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, एक था पीपीएफ, और एक था आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व मैं आपको क्यों कह रही हूँ पीपीसी पढ़ने को, क्योंकि अगर आपको पीपीसी का ग्राफ ही क्लियर नहीं होगा तो उसी के आगे उसमें एमआरटी कैसे निकालते हैं, इसमें मैं ये समझाऊंगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि पीपीसी अच्छे से पढ़ लो, कि देख लो उसका ग्राफ, उसके बाद इस क्लास को आप देखना। नाउ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आपको एक वर्ड टू वर्ड आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्जिनल का मतलब होता है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन बाउंड्री, कोई भी कहते हैं ना मार्जिन सेट करना, मार्जिन बनाना, एक बाउंड्री लाइन। ठीक है, रेट, रेट का मतलब होता है दर या फिर रेशियो, किस दर से, किस किस रेशियो से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, पीपीसी को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो यानी इसका मार्जिनल रेट, इसका, इसकी बाउंड्री का, इसकी लाइन का जो दर है, इसका जो कर्व है उसका जो दर है, किस रेशियो से हम निकालेंगे, दैट इज दी एमआरटी। समझ आ गई ये टर्म? अब देखो, प्रॉपर इसकी डिफाइन करते हैं। एमआरटी, अगर हमें इसको लिखना है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, तो इट टेल्स अस द रेशियो ऑफ, ऐसा लिख लो, रेशियो एट विच वन गुड must be sacrificed in order to produce one, या वन ना लिख के आप लिख लो in order to produce an additional unit of other good, additional unit of other good। अब देखो,
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रेशियो बताता है किस चीज का रेशियो, कि हमें जो एक गुड है, एक प्रोडक्ट है, उसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी टू प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट। आपको मेरे बोलने से ये और पीपीसी सेम सेम से लग रहे होंगे, लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो क्या डिफरेंस इस इनमें ना, एक्चुअल में पीपीसी, एमआरटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इतने सिमिलर टॉपिक है और एक दूसरे से रिलेटेड है कि ये आपको बिल्कुल सेम से लगेंगे, जबकि इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ। पीपीसी जो है उसमें हमने पता है क्या किया था, दो तरीके के गुड्स की जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो लेते हैं। कितनी संभावनाएं, दो चीजों की क्वांटिटी को लेकर कितने संभावित पॉइंट्स या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो एक बिजनेसमैन देखता है पीपीसी कर्व में। ठीक है, अब एमआरटी कैसे रिलेटेड है ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको थोड़ा सा पीछे का याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। अब देखो, अब हम इसको समझते हैं टेबल से। नंबर ऑफ कार्स एंड नंबर ऑफ बाइक्स, इसको मान लो आप x और इसको मान लो y। अगेन आप कुछ भी ले सकते हैं, दो दो क्वांटिटीज में कोई भी दो चीजें ले सकते हैं। ए बी, थोड़ा सा फास्ट करा लो ये सब। नंबर ऑफ कार्स 0 1 2 3, 8 6 4 2। ठीक है, चाहे तो एक और लिख लो 0, 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4, राइट। अब ये कॉम्बिनेशन है, ये नंबर ऑफ कार्स और ये नंबर ऑफ बाइक। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो इस टेबल में आपको क्या पता चल रहा है, क्या एनालाइज कर पा रहे हो। इसकी एक यूनिट प्रोड्यूस हो रही है और इसकी एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इसकी दो यूनिट्स को हमें क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस। ये आप देख सकते हैं। अब आप इसको इससे रिलेट करो, one good must be sacrificed in order to produce an additional unit of other good। एक चीज की क्वांटिटी की यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको दूसरी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना होगा। और किस दर से, अब आपको ये कैसे पता चला कि इसमें एक एक वो हो रहा है और उसमें दो दो वो हो रही है, इसकी कुछ दर होती है। ठीक है, हम तो ये बहुत छोटी सी टेबल पे देख रहे हैं ना, बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, उसका एक रेशियो निकालना किस दर से कौन सी चीज को कम करना है दूसरी चीज को बढ़ाने के लिए, उसको कहते हैं एमआरटी बेसिकली। आगे चलते हैं। अब इसी से बन जाता है हमारा फॉर्मूला एमआरटी। देखो, चेंज इन गुड टू बी sacrificed upon change in good to be produced, ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। चेंज इन गुड टू बी सैक्रिफाइस, जो चीज हमने सैक्रिफाइस करी उसकी यूनिट और जो चीज प्रोड्यूस करी डिवाइड बाय उसकी यूनिट। ठीक है, इसी को हम कैसे और लिख सकते हैं, इसी को हम स्लोप भी कह सकते हैं, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x।
अब ये डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज। वाई क्यों लिखा है, देखो कौन सा गुड, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है दोनों में से, तो इसकी यूनिट घट रही है, इसकी यूनिट सेक्रीफाइस की जा रही है, दैट मीन्स डेल्टा वाई, ठीक है, ये रहा। और डेल्टा एक्स, चेंज इन गुड्स टू बी प्रोड्यूस, तो चेंज किस में आ रहा है, इन इस वाले यूज में, गुड में, तो किस में आ रहा है, एक्स में, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये आपका बन जाता है सीधे सीधे फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बन जाते हैं, ठीक है, इसको ना मैं रब नहीं कर रही हूँ, देखो क्योंकि इसकी एप्लीकेशन यहीं पर ही बता रही हूँ। इसमें पुट करो फर्स्ट चेंज इन गुड टू बी प्रोड्यूस, कोई सी भी दो यूनिट ले लो, या तो आप ये कॉम्बिनेशन ले लो, या ये कॉम्बिनेशन ले लो, या ये ले लो, कोई सा भी ले लो, तो हम लेते हैं ये वाला, ठीक है। 4 - 2, ठीक है, दो यूनिट सेक्रीफाइस की जा रही है, दो यूनिट कम हो रही है, 4 - 2। अब चेंज इन गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक यूनिट, एक यूनिट +1, कैसे पता चला, 3 - 2, तो 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, दिस इज द रेशियो। मतलब देखो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना, चेंज आ रहा है, दिस इज द MRT, ठीक है। अब सो गाइस ये मैंने आपका टेबल इधर शिफ्ट कर दिया है ताकि अब हम ग्राफ पर समझेंगे तो आपको अच्छे से विजिबल हो। थोड़ा सा आगे लेते हैं, ठीक है, 0 नंबर ऑफ कार्ड एक्स एक्सिस है, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, 1 2 3 एंड 4, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। नाउ 86420, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 4 6 एंड 8, दिस इज आवर वाई एक्सिस, नंबर ऑफ बाइक्स, और इधर आ जाएगा नंबर ऑफ कार्स, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। अब देखो पहला पॉइंट 0 और 8, नेक्स्ट पॉइंट इज 1 एंड 6, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो मैनेज कर लेना, 2 एंड 4, देन 3 एंड 2, देन 4 एंड 0, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इतना ठीक है। अब हम इसको ना, मैं आपको इसको डॉटेड लाइन से वो कर देती हूँ, यही बात आती है, हम ये 2 पॉइंट्स उठाते हैं, ये 6 और 4, देखो ये लाइन यहाँ पर थी और उसके बाद ये लाइन यहाँ पर आ गई, ठीक है, जो ये वाई एक्सिस है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसका जो पॉइंट था ये वाला, ये दिस वन एंड दिस वन, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या पता चल रहा है, जो यहाँ पे 6 यूनिट थी वो 4 यूनिट हो गई, 2 यूनिट कम हो गई, जो यहाँ पे 1 यूनिट थी वो 2 हो गई, दैट मीन्स 1 यूनिट इंक्रीज हो गई। तो आपको एक ग्राफ से भी मैंने आपको विजिबल कर दिया कि 2 यूनिट कम हो रही है 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसकी एक एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इसकी 2 यूनिट्स को हम कम कर रहे हैं। अब देखो मैंने ये करा था, ये डार्क एरिया है, ऐसे कर लो, ये रहा डार्क एरिया, ये क्या चीज है, ये आपको पता चल रहा है, ये वाई है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, डेल्टा वाई, और ये आ सकता है एक्स एक्सिस, ये ना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको बड़ा कर देंगे तो ये एक्स एक्सिस हो गई ना, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई में चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये सेम चीज है, बस ये हो जाता है स्लोप, ठीक है। एक चीज और, अगर आप इसको ना
ऐसे लिखना चाहते हो ना कि फंक्शन ऑफ, एक लाइन में आप लिख सकते हो जो अभी मैंने बताया स्लोप का, तो इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द of PPC at any given point। मतलब जो आपका पूरा ऐसे ग्राफ था उसमें एक ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है, तो आप किसी भी एक पॉइंट था ना, ये पूरे ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट था, तो किसी भी ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्लोप की जो एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, वो आप इसके थ्रू, एमआरटी के थ्रू, स्लोप के थ्रू बता सकते हो। तो ये आप इसको जो सेंटेंस में लिखना है तो ऐसे करके लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट alternative to be foregone in the choice of another one। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन शॉर्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ध्यान रखना है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दो चीजों की चॉइस में से, ठीक है, एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप छोड़ रहे हो, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नाउ इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक बच्चा है सपोज, ठीक है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सब मान लो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उसके घर में दो वक्त की रोटी के लिए भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके पास दो चॉइसेस है। अब वो क्या कर सकता है कि वो मेहनत मजदूरी कर कर अपने एज के अनुसार काम करके या तो वो कुछ अर्न कर सकता है, ठीक है, कुछ पैसा अर्न कर सकता है, या फिर उसके पास दूसरी चॉइस है कि वो स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, पढ़ सकता है। अब अपने सिचुएशन को देखते हुए वो क्या चूज करता है दोनों में से, ये उस पर डिपेंड करता है। तो जिस चीज को लेने के लिए जो चीज को वो सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज उसने ये चूज किया और इसको सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। और अगर उसने ये चूज करता है, इसको सेक्रीफाइस करने के लिए स्टडी चूज करता है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी होगी स्टडी। ऑल्दो उसको एकदम एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट नहीं देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर वो इसको चूज करता है इसको सेक्रीफाइस करके, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू बी फॉरगॉन, जिसको वो सेक्रीफाइस करता है, जाने देता है, वो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। और हमेशा, अच्छा एक चीज और की है, किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी दो चीजों के बीच में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो टॉपिक है वो लग सकता है, ठीक है। आज हम यहीं पर एंड करते हैं अपनी क्लास को। आई होप कि ये अच्छे से क्लास आपको क्लियर हुई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्लीज मेरी क्लास को, इस क्लास को पूरा देखिए स्टार्टिंग से एंड तक। जो भी चीज समझ में नहीं आती है, किसी भी चीज में डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। जब तक आप नहीं बताओगे कि कैसा समझ में आ रहा है, सही पढ़ा रही हो या नहीं, तो हमें नहीं पता चलता, ठीक है। तो प्लीज एक तो इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि
आगे के जो भी टॉपिक में पढ़ाऊँ उसकी अपडेट आपको ऑन टाइम मिल सके। आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सारे टॉपिक अकॉर्डिंगली पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू।